अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर के कई इस्लामी ममालिक ने मौलवियों ने ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से आ, बड़े लेवल पे बकवास की है और ख़वातीन को हमेशा दूसरे दर्जे का शहरी बनाया और उसका मज़हबी तौर पर उसको जस्टिफाई किया। लेकिन ख़वातीन के हुकूक़ के लिए लड़ने वाली बहुत सारी ख़वातीन नाक़िदीन के मुताबिक बजाय इसके कि वो मज़हब की एक तरक्की पसंदाना तशरीह लेकर आती, उन्होंने ख़वातीन की एक बड़ी अक्सरियत को गैर मजहबी ग्राउंड पर कायल करने की कोशिश की। इस हवाले से डॉक्टर रिफ़त हसन, जो अमेरिका की मारूफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती रही हैं, यूरोप में उनका बड़ा काम है, उन्होंने जो है वो मज़हब की एक ऐसी इंटरप्रटेशन या तशरीह दी जिसमें उन्होंने ये बताया कि मौलवी ये बकवास करते हैं कि इस्लाम में जो है वो ख़वातीन के बराबर के हुकूक नहीं हैं, या वो सियासी ओहदा नहीं रख सकती, या उनकी जहानत कोई कम है। और उन्होंने ये वाइडली हेड परसेप्शन के हज़रत हव्वा को आदम की पसली से बनाया गया वग़ैरह वग़ैरह, या हज़रत हव्वा ने हज़रत आदम को उकसाया कि वो जो है वो ममनुआ फल खा लें, इस तरह की मिथ्स को या माइथोलॉजी को भी डिमोलिश किया। और उनका ये ख्याल था कि इसका इस्लामी तारीख़ से या इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जब लाज़िम बात है वो ख़वातीन जो मज़हब की एक तरक्की पसंदाना तशरीह पर यकीन नहीं रखती वो निकल गई, तो उसका मतलब है कि पूरी तशरीह जो है वो मौलवियों के हाथ में चली गई और मौलवी जिस तरह चाहे उसको इंटरप्रेट करे। लेकिन अगर उस पर बहस की जाए, उसको तनकीदी अंदाज में देखा जाए, तो इस्लाम ने अपने तौर पर उस दौर में जब वो आया, ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूक देने की कोशिश की, और उसकी मज़ीद ये कोशिश थी कि ख़वातीन को जैसे जैसे समाज तरक्की करे, आगे बढ़े, मज़ीद हुकूक दिए जाएं। और इन रिवायती मौलवियों को ये कह के बिल्कुल रद्द किया जा सकता है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो इनके फतवे इनकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि इन रिवायत परस्त मौलवियों ने जो है वो आपस में भी एक दूसरे को काफिर करार दिया। मसल इमाम हम्बल के बेटे ने, अब्दुल्ला बिन हम्बल जो है वो, उसने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को ज़िंदीक़ काफिर करार दिया। बुखारी ने और दूसरे लोगों ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के ख़िलाफ़ दशनाम तराज़ी की। कुछ ने कहा कि ये नाकाबिल इलाज बीमारी है, कुछ ने उनको मज़हब से खारिज करार दिया, हेरेटिक करार दिया। बिल्कुल इसी तरह इन मौलवियों के फतवों की क्या अहमियत है, इन्होंने तो अल्ट्रासाउंड, फोटोग्राफी, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल सबके ख़िलाफ़ फतवे दिए और फिर बेगैरती के साथ उनको इस्तेमाल किया। सबको आज भी कर रहे हैं, साइंस के ख़िलाफ़ फतवे दिए और साइंस की सारी। तो जिस तरह इन मौलवियों के फतवों की कोई अहमियत नहीं है, जो इन्होंने टेलीग्राम, अल्ट्राफोन, फोटोग्राफी, अल्ट्रासाउंड वगैरह ख़िलाफ़ दी, इस तरह जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ भी ये जो बकवास करते हैं, उनकी मजहबी तौर पर कोई हकीकत नहीं होना चाहिए। देखें, इस्लाम में अब मिसाल के तौर पे ये दो औरतों की गवाही की इतनी बात की जाती है कि भाई जिस कबायली माशरे में इस्लाम आया था, हो सकता है कि वहाँ पर जो है वो चार ख़वातीन की भी गवाही इतनी अहमियत नहीं रखती हो, तो इस्लाम ने कबायली उसमें वो रहते हुए उसको उसका एक प्रोग्रेसिव स्टेप लिया। इसी तरह इनहेरिटेंस नहीं था, विरासत में हिस्सा बिल्कुल नहीं था, तो उसमें हिस्सा देकर किसी हद तक उसको एड्रेस किया। कबायली माशरे की सारी रस्म व रिवाज को आप आज के दौर में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर गवाही इतनी कमज़ोर होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली गवाही तो खुद हज़रत खतीजा ने दी थी। जब पहली वही आई और जो है वो हज़रत खतीजा को उन्होंने बताया और खदशात ज़ाहिर किए, तो उन्होंने कहा खुदा आपको हार्म नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप तो बेकसूं की मदद करते हैं, बेसहारों का सहारा बनते हैं, बेईमानी नहीं करते, आप ईमानदार हैं, आपका किरदार अच्छा है, खुदा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो पहली गवाही तो एक औरत की थी। फिर यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन है, जैसे डॉक्टर इसरार से लेके बड़े बड़े मौलवी जो है उन्होंने कहा कि जी औरत हुक्मरान नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी जो है वो इंटेलिजेंस अच्छी नहीं है, जो विच फ्लाइज इन द फेस ऑफ रियलिटी। इंदिरा गांधी ने किस तरह हुकूमत की और किस तरह पाकिस्तान को 71 की जंग में शिकस्त हुई। मार्गरेट थेचर की हुकूमत कितनी नस्बतन मजबूत रही, और दुनिया में आपको क्वीन कैथराइन मिल जाएगी, क्वीन मैरी और बहुत सारी जिन्होंने बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से हुकूमतें की। इवन जहाँ मर्दों की भी हुकूमत थी,
बहुत सारे ऐसे कैलिफ रहे, बहुत सारे ऐसे बादशाह रहे कि जो निस्बतन उम्र में छोटे थे, तो उनकी वालदा जो है वो इन रियलिटी हुकूमत करती थी और बड़े इफ़ेक्टिव अंदाज में बाज़ जगहों पे चलाया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बहस की जा सकती है कि कुरान ने हाकिम के लिए सबसे अहम शर्त क्या बताई है। कुरान ने हाकिम के लिए सबसे अहम शर्त बताई है तकवा। पूरे कुरान में कहीं लिखा है कि तकवे की इजारादारी जो है वो मर्द की है, खाली मर्द मुत्तकी हो सकता है, औरत मुत्तकी नहीं हो सकती। तो तकवा, ईमानदारी, अच्छा किरदार, अच्छे आमाल, तो क्या पूरे कुरान में ये कहीं लिखा हुआ है कि अच्छे किरदार के हामिल सिर्फ मर्द हो सकते हैं, अच्छे ईमानदार सिर्फ मर्द हो सकते हैं, ज़हीन सिर्फ मर्द हो सकते हैं? अगर तकवे पे मर्द की इजारादारी नहीं है, अगर औरत भी मुत्तकी हो सकती है, तो वह हाकिम क्यों नहीं हो सकती? तो ये कहने की बात है। बिल्कुल इसी तरह ये जो रैशनलिस्ट आर्ग्यू करते थे मुअत्ज़िलाइट कि खुदा मुनसिफ मिजाज है, वो नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खुदा माँ से भी 70 गुना ज़्यादा अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है, अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है। तो माँ अपने बच्चों को मोहब्बत करने में कोई डंडी नहीं मारती, कोई बददियानती नहीं करती, उसके लिए सारे बच्चे बराबर हैं। तो जब हम सब खुदा की मखलूक हैं और खुदा माँ से भी 70 गुना ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है कि ख़वातीन के हुकूक को कम कर दे, उनको सेकंड क्लास शहरी बना दे और मर्दों को जो है वो ज़्यादा हुकूक दे दे, और ख़वातीन को जो है कमतर कर दे और मर्दों को बरतर कर दे। तो बुनियादी तौर पर अगर हम इस डेफिनेशन को नहीं समझेंगे, जहाँ तक जहानत का ताल्लुक है, आप देख लें दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी साइंटिस्ट ख़वातीन रही हैं, बहुत बड़े बड़े जो है इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो ख़वातीन रही हैं। पाकिस्तान की अपनी यूनिवर्सिटीज़ में देख लें कि साइंस के शोबे में एक बड़ी तादाद जो है वो ख़वातीन की, और बेहतरीन पढ़ती हैं, पोजीशन लेकर आती हैं। तो इंटेलिजेंस के हवाले से जो है ये बात बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो ख़वातीन की जहाँ तक इंटेलिजेंस का ताल्लुक है, उनके बराबर के हुकूक का ताल्लुक है, वो अगर इस्लाम की एक प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन की जाए तो डेफिनेटली उसमें उनके जो है वो बराबर के हुकूक हैं। जहाँ तक मौलवी की बात है, मौलवी को सिर्फ 2 सुन्नतें याद रहती हैं, एक शादियाँ करने की और एक मीठा खाने की। अगर सुन्नत का मतलब यह है कि नबी का हर अमल, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर मौलवी आज खच्चर पे सफ़र क्यों नहीं करता? आज ये तारिक मसूद से लेके तकी उस्मानी तक 2-2 करोड़, 1-1 करोड़, 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियों में क्यों घूमते हैं? तो ये फिर जो है वो 2 बद्दियों की चप्पलें क्यों नहीं पहनते, या वो चप्पलें क्यों नहीं पहनते जो सहरा में होती थी? ये फिर वो जो अरब बद्दुओं की तरह जो है वो सर पे वो वाला इमामा क्यों नहीं बांधते? ये जो कसरत अज़दवाज का मसला है, या पोलीगमी का जो मसला है, एक से ज़्यादा शादियां करने का मसला है, नेचुरली दुनिया के बहुत सारे कबायली माशरों में लड़ाइयाँ होती थीं। जब इस्लाम अरेबिया में आया तो वहाँ पर भी कबायली लड़ाइयाँ होती थी, ना सिर्फ मक्के में होती थी बल्कि खाली मदीना में जो है वो यहूदियों के 25 के करीब कबीले थे और दूसरे कबाइल होते थे, उनकी लड़ाई होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें मसालिहतकार होते थे, आर्बिट्रेटर होते थे, वो फैसले करते थे। एक जंग में 66 अगर मुसलमान शहीद हुए तो 7 के करीब उनके मुखालिफ जो है वो मारे गए थे। तो लाजमी बात है, जब कबायली जंगों में मर्दों की शरह बढ़ जाएगी तो आप क्या करेंगे? जब मर्दों की शरह बढ़ जाएगी तो ख़वातीन जो है वो लाजमी बात है ज़्यादा थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़्यादातर शादियाँ की, कैरन स्ट्रॉन्ग, फिलिप हैटी और दूसरे लोगों के मुताबिक, वो ज़्यादातर विडोज़ थी, जिनके अपने, अब हज़रत हुफ्सा को आप देख लें, उम्मे कुलसूम, उम्मे सलमा को देख लें, बहुत सारी जो ख़वातीन थी उनके हस्बैंड जो है वो शहीद हो गए थे। और जब लाजमी बात है कि उनके हस्बैंड नहीं रहे, माशी किफ़ालत के मसले थे, दूसरे समाजी मसले थे, उसकी वजह से उसको किया। लेकिन एक ऐसे माशरे में जहाँ फ़र्ज़ करें चाइना का माशरा है, जहाँ मर्द जो है वो 52% के करीब है, औरतें जो हैं वो 48% के करीब हैं, वहाँ आप कैसे 4-4 शादियाँ करेंगे? तो ये एक वक्ती तौर पर वो था, लेकिन ऐसा समाज जहाँ पर जो है वो मर्द और औरत की शरह बराबर है, पॉसिबली उसमें इम्कान है कि नहीं जी ये मुमकिन नहीं हो सकता। इसीलिए जो रैशनलिस्ट होते थे वो ये कहते थे कि आप मजहबी मामलात में अक्ल को इस्तेमाल करें। इमाम आज़म अबू हनीफा का कहीं पे जुमला मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि कोई शख्स अगर
कोई अक्ली बात लेकर आए तो आप मेरी बात को साइड में उठा के रखते हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफा भी जो है वो एनालॉजिकल जो कयास है उसको वो करते थे और रैशनली चीज़ों को इंटरप्रेट करते थे। ज़रूरत इस अमर की कि आप चीज़ों को रैशनली इंटरप्रेट करें। और ये जो अपना मौलवियों ने इसको जजिया तरीका बना लिया है, 4-4 5 शादियाँ करने का, मुफ्ती तारिक मसूद ने की हुई और उसने की हुई है। यहाँ कौन सी भाई जंगी कैफियत है पाकिस्तान में जो आप ये करें। पाकिस्तान में जहाँ पर हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, लाखों की तादाद में ख़वातीन जो हैं वो कुमारियाँ हैं, वहाँ अच्छी बड़ी तादाद मर्दों की भी जो माशी मामलात की वजह से शादी नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ ये मौलवी ये धड़ाधड़ 2-2 3-3 4-4 शादियां करे जा रहे हैं। तो ये इन्होंने अपनी जो है वो ख्वाहिशात को मजहबी जवाज़ फराम करने के लिए ये लोग इस पे ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जहाँ तक औरतों की गवाही का मसला है कि उनकी गवाही का में जदीद दौर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि जब भी कोई सिस्टम आता है वो पुराने सिस्टम की कुछ चीज़ों को रखता है, कुछ में तरमीम करता है। अब जब मुशर्रफ आया था वो नवाज शरीफ के दौर के अगर 2 लाख के करीब ब्यूरोक्रेट थे या अफसरान थे पूरे पाकिस्तान में, या लाखों की तादाद में मुलाजमीन थे, ये तो नहीं कर सकता था कि उन सबको जो है वो निकाल दे। अगर आप उस दौर की बात करते हैं तो उस दौर में लौंडियाँ और बांदियाँ भी थी, तो ये सारे मौलवी बांदियाँ फिर रख रहे हैं, लौंडियाँ भी रखना शुरू कर दें। वो भाई कबायली सोसाइटी थी, उसके ये इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी उस दौर की। और वो खाली वहाँ पर नहीं थी, इसी तरह कम उम्री की शादी जो है वो न सिर्फ अरब में थी, आपको यूरोप में भी बहुत सारे ऐसे बादशाह और शहजादे मिल जाएंगे मेडिवियल टाइम में जिन्होंने 13-13 साल की 12-12 साल की लड़कियों से शादी की। आज के दौर में आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, हर स्टेप जो है वो पिछले स्टेप से निस्बतन थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होता है। हेगल ने कहा था कि एवरी एज हैज़ इट्स ओन ट्रूथ। आप हर एज के सच को दूसरे एज के सच पर, या हर एज की रियलिटीज़ को दूसरे एज की रियलिटी पे वो नहीं कर सकते। तो ज़रूरत इस अमर की है जो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए लड़ रही हैं, वो मौलवियों की मज़हब की तशरीह पर इजारादारी को कबूल ना करें, बल्कि एक ऑल्टरनेट नुक्ता नज़र उसके हवाले से जो है वो पेश किया जाए। इस्लाम तो कुछ लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि इतना प्रोग्रेसिव है कुछ हवालों से कि अरब की सोसाइटी जो पैट्रियार्कल थी उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल चली है अहले बैत की, वो एक औरत से चली है, हज़रत फातिमा से चली है। तो इस्लाम ने तो इस हवाले से एक तरीके से उस ट्रेडिशन को ख़त्म किया है। लेकिन मौलवी अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए औरत को कमतर बताने का फतवा देता है। लेकिन जिस तरह इनके फतवों की, उन फतवों की कोई हैसियत नहीं दी जिसके तहत इन्होंने टर्की में छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस से किताबें नहीं छपने दी, जिस तरह इन्होंने जो तकीउद्दीन नाम के साइंसदान ने 16वीं सेंचुरी में जो ऑब्जर्वेटरी बनाई थी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको तोड़वाया, उस फतवे की कोई अहमियत नहीं है। जिस तरह इनके फतवे जो है वो अल्ट्रासाउंड, फोटोग्राफी, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीविज़न के ख़िलाफ़ इनके फतवों की कोई हैसियत नहीं है। इन्होंने बेगैरती के साथ सारी चीज़ें दोबारा ख़ुद इस्तेमाल करना शुरू की। इसी तरह ख़वातीन के हवाले से अगर ये कम तरीके फतवे देते हैं, ख़वातीन को सब्जुगेट करने के अगर ये फतवे देते हैं, तो उनकी भी मजहबी तौर पर और दीनी तौर पर कोई अहमियत नहीं है, उनको भी रिजेक्ट किया जाना चाहिए। और इंटेलेक्चुअल ग्राउंड पर इनकी बकवास को काउंटर करने के लिए जो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए लड़ रही हैं, उनको डॉक्टर रिफ़त हसन की तरह आगे आना चाहिए और इनकी ज़बान को लगाम देना चाहिए। अगर आप ग्राउंड खाली छोड़ देंगे तो लाजमी बात है ये जो है वो ख़वातीन को इसी तरह गुमराह करेंगे और ख़वातीन की ग़ुलामी का सामान जो है वो ख़ुद मजहबी वाक़यात की गलत तशरीह करके उनको ग़ुलामी पर आमादा करेंगे। मिसाल के तौर पे जिस तरह ये एक टोपी वाला बुर्का है, कहाँ था भाई अरब में कौन सी औरत टोपी वाला बुर्का पहनती थी? कैसे आप 48 के टेम्परेचर में ये टोपी वाला बुर्का पहन सकते हैं? और जो औरत रहीम यार खां में काम कर रही कपास के फसल में, कपास के खेतों में, आप समझ सकते हैं वो टोपी वाला बुर्का ओढ़ के कैसे काम करेगी? इस्लाम ने तो क्लियरली कहा है कि भाई आप मजहब में आसानियां पैदा करें। आप मुझे ये बताइए कौन सी आसानी है कि आपने अगर टोपी वाला बुर्का पहन लिया या आंखों को बिल्कुल बंद कर लिया या पूरा मुंह ढक लिया, आप 48 के टेम्परेचर में कराची में, कश्मीर में, सिब्बी में, जैकाबाद में ख़वातीन पसीनों में लतालत, ये कौन सी मजहब में या दीन में आसानी पैदा हो रही है?
ये तो आप मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने देखा होगा बेचारी बहुत सारी खवातीन पूरा उन्होंने मुंह ढका हुआ है, माथा भी ढका हुआ है, आंखें भी ढकी हुई हैं और मौलवी के साथ बैठी हुई तो खाना इस तरह खा रही हैं वो नकाब उठा उठा कर। ये कौन सी आसानी है दीन की? तो जब तक ये मौलवियों से बहस नहीं की जाएगी, इनके नुक्ता नज़र को काउंटर नहीं किया जाएगा, ये अवाम के दिमागों पर इसी तरह गलबा करेंगे। भाई कुरान ने ये बात कहा है ना, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ये बात हमें मिलती है ना कि दीन में आसानियां पैदा करें। ये कौन सी आसानी है कि आप 48 के टेम्परेचर में जो है वो उनको ढक दें, ऊपर पसीने आ रहे हों, डिहाइड्रेशन हो जाए? ये कौन सी आसानी है कि औरत जो है वो मुंह पर भी उसने वो लगाया हुआ है, माथे पे भी लगाया हुआ है, खाली उसकी आंखें खुली, वो खाना भी बेचारी खा रही है तो पर्दा उठा उठा के खाना खा रही है। ये कौन सी आसानी है? तो इन तमाम बातों को जब तक काउंटर नहीं करेंगे, मौलवी की बदमाशी खवातीन के हुकूक के हवाले से ऐसे ही चलती रहेगी।